वंदे मातरम। 28 मार्च होलिका दिवस का दिन है और 2021 का ये जो होली का जो त्यौहार चल रहा है उसको खूबसूरत बनाने के लिए फेसबुक लाइव होली विशेषांक के रूप में हम लोग लाकर उपस्थित हो गए हैं और आप जुड़ते जाइए। हमने कई फेसबुक पेज पे भी निमंत्रण दिया है, लोग आएँ और जुड़ें और ये रंगोत्सव को मनाने के लिए एक तरह से जितने ज़्यादा लोग मिलकर रंगोत्सव मनाएंगे, कमेंट बॉक्स में होली की शुभकामनाएं लिखेंगे तो उतना ये भारत जो है वो मजबूत होता है। यही तो सकारात्मक भारत आंदोलन है। अपने पर्वों और त्योहारों के अवसर पर कितने मधुर गीत होते हैं, हर तरीके से साहित्य में देखिए तो होली का वर्णन है, इतिहास में देखिए तो होलिका का भी अपना एक इतिहास है, होली दहन का इतिहास है। उन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो बॉलीवुड ने भी बहुत अच्छे तरीके से होली का संगीत दिया है और उसको सुनने से काफ़ी एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आइए कुछ गीत सुनते हैं। सोने की थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में, हाँ सोने की थारी में जो ना परोसा, और खाए गोरी का यार बलम तर से रंग पर से, ओ रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से, रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से। आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं होली की। ऑडियो में सुनते हैं। लौंगा इलाची का, अरे लौंगा इलाची का भाई, लौंगा इलाची का, हाँ अरे लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, हाँ लौंगा इलाची का, हाँ लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, और जब गोरी का यार बलम तर से रंग पर से, होली है ओ रंग पर से भीगे जुनर वाली रंग पर से, रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से, रंग पर से भीगे जुनर रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से। एक और गीत जो है वहाँ तक ले चलते हैं आपको। ये गीत तो आपने सुन लिया, लेकिन दूसरे गीत पर भी आपकी नज़र, और साबिर अली जी से भी बातचीत करेंगे। साबिर अली जी खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली, चाहे भीगे चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली, होली है। एक स्टैंजा और सुनाते हैं, उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहाना क्या करेगा जमाना, ओ तुम हो कितनी भोली, खेलेंगे हम होली, आज न छोड़ेंगे बस हम टोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे
तो ये एक रंग बिखेरने के लिए एक ऐसी कल्पना की गई कि आप लोगों को गीत से इस होली विशेष की शुरुआत की जाए। अब देखिए, होली जो है खुशी का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, लेकिन कुछ घरों में मातम भी होते हैं, तो हमें उनका भी ख्याल रखना है। और शब बारात है, शब बारात की आप जो भी लोग हैं, साबिर अली साहब, सब की बधाई हो। शब बारात भी है और होली है, तो ऐसे जो त्यौहार है भारत की मजबूती के लिए हैं, और उसमें हम लोग इसको जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसको बनाकर और खूब खुशी के साथ मालपुए और गुजिया, तरह तरह के व्यंजन जो है वो खाएं, दही बड़ा खाएं, दही भल्ले खाएं, मिठाई खाएं, और कोशिश करें कि शुद्ध चीज़ हो, नहीं तो रंग में भंग पड़ने की बहुत आशंका हो जाती है। तो होली की साबिर अली साहब, आपका धन्यवाद है, आप जुड़े हैं। और आपने खबर भेजी थी कि प्रमोद श्रीवास्तव जी जो है वो नहीं रहे, कल की आपकी पोस्ट थी, तो बड़ी तकलीफ़ हुई। साबिर अली जी अगर जुड़े हैं तो मैं चाहूँगा आपको लाइव भी लेना, क्योंकि ये बहुत ही क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद इस तरह की दुर्घटना हो जाना, या उनकी कोरोना से या हॉस्पिटल में बुखार होना और फिर डेथ हो जाना, ये बहुत ही मार्मिक क्षण था। हमने सारे आरजेएस के ग्रुप में भेजा कि प्रमोद श्रीवास्तव जी, एक और शख्स से उनकी भी डेथ हो गई। एक व्यक्ति को आपने लिखा था कि वो क्वारंटाइन हो गए हैं, तो सभी पत्रकार बंधुओं तक इस सूचना को पहुंचा दी गई है, क्योंकि हम लोग को पीड़ा हुई बहुत कि ऐसा कैसे हो गया। तो आपके पास जानकारी होती तो आप अगर जुड़ सकें तो आपसे लाइव बातचीत की जा सकती है। इस वक्त विशाल जी हैं, विशाल जी विशाल गुप्ता जी, परिचय के साथ मैं आपको ऐड कर रहा हूं। आप परिचय के साथ बताएं, क्योंकि मुझे आपने लिखा है दिल्ली अच्छा, हाँ विशाल जी, जी आपसे मुलाकात हुई थी 6 मार्च को मुलाकात हुई थी दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से। आप सबको, जी हाँ, बहुत अच्छा किया आपने, ये परिचय दे दिया, मुझे याद है। विशाल जी और विकास जी, मैं ऐड कर रहा हूँ, एडिंग आ रहा है, आप देखिए विशाल जी अपने फोन में, तो एक बातचीत हो जाएगी। देखिए, उसके बाद महिला दिवस का ही वो एक शुरुआत थी, और 7 मार्च को महिला दिवस का कार्यक्रम किया गया और बहुत सारी महिलाएं आई थी, और अपराजिता जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और आप लोग आए थे 6 मार्च को पटेल नगर में आरजेएस की सकारात्मक बैठक में, बहुत अच्छा लगा था। तो विशाल जी, आपको ऐड कर रहा हूं, आप देखिए अगर आपका कनेक्शन अगर हो जाए तो आपसे बातचीत की जा सकती है, क्योंकि आप तो आरजेएस की बैठक में आ चुके हैं। एडिंग का ऑप्शन आ रहा है विशाल जी। विशाल जी अगर जुड़े हुए हैं, विशाल जी आप जुड़े हुए हैं? विशाल जी का नहीं आया। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम होली की बात कर रहे थे, और होली में कहीं गम भी हो जाता है, तो हमें उस परिवार का भी, विशाल जी अभी फिर आप दिखाई दे रहे हैं, ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एडिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है विशाल जी, आपकी तरफ से ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए, आप कमेंट में बताएंगे कि आप कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन पहले आ रहा था, ऑप्शन आ रहा था। हाँ विशाल जी, विशाल गुप्ता जी, आपका वो हट गया है एक बार। और विकास झा जी जुड़े हैं हरिद्वार से। विकास झा जी, मैं ऐड कर रहा हूं आपको, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, और धार्मिक पत्रकारिता भी काफी रुचि के साथ करते हैं। और विकास जी, आज होली का त्योहार है, तो मैं चाह रहा हूं कि आज है रूबरू होकर बातचीत करें, ऐसे अवसर बहुत कम होते हैं। अब हम लोगों ने थोड़ा सा अपना मोबाइल में ऊपर आ जाइए, हाँ चेहरा थोड़ा ऊपर कर लीजिए, हाँ हाँ आप देख रहे होंगे, हाँ। तो विशाल जी, जय हिंद, वंदे मातरम, कैसे हैं आप? होली की शुभकामनाएं आपको। आवाज आ रही है विशाल जी? विकास जी, विकास जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ बताइए, बताइए क्या है, आप तो बड़े धार्मिक पत्रकारिता से बिल्कुल जुड़ गए हैं, तैयारी करके आइए। हाँ बोलिए, लोग देख रहे हैं आपको, बोलिए। अच्छा, कनेक्शन चला गया।
तो यही है, थोड़ा हंसी खुशी का माहौल हो जाए आज होली। बाकी तो सभी अपने अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन पॉजिटिविटी यही है कि थोड़ा सा फेसबुक लाइव में और लोग भी जुड़ते हैं। अच्छा, एक सूचना भी दे दे बीच में, जब तक विकास जी फिर से जुड़ रहे हैं, कि हम लोग 13 फरवरी को ऑनलाइन बैठक करने जा रहे हैं। उसमें पूरे देश के सभी आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया फेसबुक फ्रेंड्स जो जुड़ना चाहते हैं, देखिए नंबर हमारा डिस्प्ले हो गया है। तो 13 अप्रैल क्या है मैं बता देना चाहता हूं, नव संवत्सर है। और हम लोगों ने जो सकारात्मक बैठकों की शुरुआत की थी वो अंग्रेजी नव वर्ष 1 जनवरी से, और 1 जनवरी से लेकर 13 अप्रैल नव संवत्सर यानी कि हिंदी नव वर्ष के बीच में ढेर सारी 3 राज्यों में बैठकें अभी फिलहाल हुई हैं। तो उसके बैठकों के सह आयोजक जो हैं वो यहाँ पे 13 अप्रैल को रूबरू होंगे और अपने अनुभव को साझा करेंगे, क्योंकि सकारात्मक भारत आंदोलन के लिए बैठकें करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ अपनी अपनी छोटी छोटी वीडियोस भेजना, अपनी अब छोटे छोटे आलेख भेजना, ये भी जरूरी हो जाता है। तो उस आलेख के माध्यम से हम लोग जुड़ते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भूषण प्रसाद जी, आपको हम लाइव अगर ले सकें तो मैं कनेक्ट कर रहा हूं। भूषण प्रसाद जी, आपको मैं कनेक्ट कर रहा हूं। आज होली की शुभकामनाओं के साथ आपसे रूबरू होने का मन कर रहा है, और लोग भी ऑप्शन देंगे तो रूबरू हुआ जाएगा। आज होली का दिन है, बहुत ज्यादा बातें जी। तो एनीवे तो जुड़ना तो चलिए एनीवे जी हाँ, क्योंकि तैयारी के साथ आएंगे तभी जुड़ पाएंगे। और विकास झा जी, आप कनेक्शन चला गया था, एक बार मैं फिर कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आज होली का दिन है और बातचीत। विकास जी, होली की शुभकामनाएं आपको। आप दोबारा कनेक्ट हो गए। आपको भी सर। हाँ सर बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ सर कि आपने कहा कि धार्मिक पत्रकार हो गए, तो हरिद्वार चूंकि धर्म नगरी है, हर एक धर्म का बहुत अच्छी बात है वो तो। बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है सर। 11 वर्षों के उपरांत हरिद्वार में कुंभ आयोजित हो रहा है। कोविड को लेकर कुछ आशंकाएं हैं, लेकिन फिर भी कुंभ की शुरुआत होने जा रही है 1 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक। उत्साह बना हुआ है। पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोगों का ध्यान इस कुंभ मेले पर लगा हुआ है जी। और बड़ी महान मुद्राओं में इधर उधर रह के पूरे तपस्या में लीन रहती है, वो हरिद्वार आए हुए हैं। ऐसे में धार्मिक अपने आप में एक अनूठा अनुभव है, और हम प्रयास कर रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली के माध्यम से, अपने समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक कुंभ से जुड़े सरोकार पहुंचाएं। जो संतों की गतिविधियां रहती हैं, जो राजनीतिक अखाड़ों का संदेश होता है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। लोगों में सनातन संस्कृति के प्रति एक उत्कंठा जागे। यानी आज के दौर में देखा जाए तो पाश्चात्य सभ्यता हावी हो गई है, हम लोग कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति में पिछड़ते जा रहे हैं। तो हम लोगों का, आप लोगों का प्रयास है कि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति संसार की सबसे पुरातन संस्कृति में आती है, और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानना चाहिए। होली भी इसी से जुड़ा हमारा एक धार्मिक पर्व है, जो कि मिलन का त्योहार है। इसके अंतर्गत सभी लोग अपने आपसी मनमुटाव, भेद, ईर्ष्या को भुलाकर एक दूसरे के साथ मिलकर, रंग जो है जीवन में हमारे प्रतीक हैं खुशियों के, कई प्रकार के रंग होते हैं, उन सभी रंगों का समन्वय होली में होता है। हमारे जीवन में जितने भी भाव होते हैं उनका समन्वय होता है। हम उसी के रंग के साथ अपनों से मिलते हैं, दोस्तों से, मित्रों से, परिजनों से, परिवार के लोगों से, और उन्हें संदेश देते हैं कि वो भी अपने जीवन में जो है सकारात्मकता लाएं। होली एक बहुत बड़ा पर्व है पॉजिटिव होने का। इसके माध्यम से हम अपनी बुराइयों का दमन करते हैं। आज होलिका दहन है, कल रंगों का त्योहार, फाग का त्योहार है। तो आज सारी बुराइयों का शमन हो जाए, होलिका दहन के साथ हमारी बुराइयां जल जाए, और कल एक उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ होली का त्योहार बनाए। इसके लिए मैं आपको एवं पूरी आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और निवेदन भी करता हूं, अगर कोविड ठीक रहा, कोविड बढ़े, तो आप लोग हरिद्वार में आकर गंगा स्नान भी कीजिएगा। इसके लिए मैं सबको आमंत्रित करता हूं। तीर्थ नगरी हरिद्वार में सबका स्वागत बारे में बताएं। जय गंगा मैया। फैमिली को वहां की क्या व्यवस्था है हरिद्वार में,
उसके बारे में विकास जी कुछ संक्षिप्त जानकारी दीजिए। जी लोग साहब, जाएंगे, किस तरह के ठहरने की वहां व्यवस्था की गई है? कुंभ मेले में चूंकि इस बार शासन प्रशासन की गाइडलाइन चल रही है जिसके तहत टेंट आदि की व्यवस्थाएं नहीं की गई है, लेकिन हरिद्वार में पर्याप्त मात्रा में होटल, धर्मशालाएं, आश्रम हैं और जिनके जिसमें परिचित हैं वो वहां आकर आसानी से ठहर सकते हैं। तो आश्रमों में रहने की, खाने की पर्याप्त व्यवस्था है। प्रशासन की ओर से भी हर संभव मदद की जा रही है। और चूंकि जो स्नान पर्व के दिन है, जो 12, 14 और 27 तीन प्रमुख शाही स्नान है, इस दिन हरिद्वार आने 12, वाले 14, लोगों को 12, 14 14, 27 सर, 27 अप्रैल 27। सर, इस दिन हरिद्वार आने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि इस दिन हरिद्वार में आना वर्जित रहेगा, लेकिन जाने वाले जा सकते हैं। तो जो भी श्रद्धालु हरिद्वार आना चाहें वो इस पूर्व की तिथियों में आ सकते हैं, चाहे वो 10 को आ जाए या मतलब फिर 14 के बाद 15, 16, 17 को आए। मुख्य जो स्नान है कुंभ का, क्योंकि 11 साल के बाद ये पर्व मनाया जा रहा है, इसके लिए ज्योतिष तिथियों में राशियों का संयोग मुख्य है और वो संयोग बन रहा है 14 अप्रैल को। तो कुंभ 2021 का जो सबसे बड़ा स्नान होगा वह 14 अप्रैल 2021 को होगा और इस दिन बड़ा शुभ मुहूर्त है। और सभी लोगों से निवेदन करता हूं, चूंकि ये 12 वर्षों के बाद आयोजित होने वाला पर्व है, तो अगर कोई व्यक्ति रह जाए तो अगले 12 साल की गारंटी नहीं हो सकती। तो प्रयास करें, मां गंगा के तट पर आए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दे दी। आपको एक जानकारी संभवतः मिल गई होगी ग्रुप के माध्यम से, 13 अप्रैल को राष्ट्रीय वेबिनार होगा। तो राष्ट्रीय वेबिनार में अगर कोरोना का उस पर छाया नहीं पड़ा कुंभ पे, तो आप जानकारी देने के लिए 13 अप्रैल को 2:30 बजे जरूर जुड़िएगा। जी जी जी, मेरा प्रयास रहता है अगर कोई विशेष परिस्थिति बने तो मैं आरजेएस पॉजिटिव उसके बाद से नियमित दर्शक हूँ, पाठक हूँ और फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और कोशिश कीजिएगा अगर 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो उसकी 2-2.5 मिनट की आप भेजिएगा, कुछ फेसबुक लाइव के लिए आप भेजिएगा सर। पर डे आज हमारे यहाँ मीडिया सेंटर का उद्घाटन हुआ है, मैंने उसका फेसबुक पे लाइव भी डाला है और मेला अधिकारी ने मीडिया की चुनौतियां और समाधान को लेकर कार्यशाला अलग से देखिए विकास झा जी, क्योंकि ज्यादा समय नहीं होता है, 2 से 2.5 मिनट की कोई वीडियो जो है ना आप दिया कीजिए, क्योंकि गुरुवार, शनिवार और रविवार ये आप सभी आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया और फेसबुक फ्रेंड्स का पटल है उनके लिए, तो इस पर उसको दिखाया जाएगा। जैसे देखिए अब मैं आपको अब भानु प्रताप, धन्यवाद विकास झा जी, बहुत अच्छी जानकारी, अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा होगा। भानु प्रताप जी को आमंत्रित करेंगे क्योंकि ये रत्नाड़ पंचायत के पैक्ष हैं, अगियाव प्रखंड, भोजपुर जिला, बिहार, और बहुत अच्छा सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। तो भानु प्रताप जी आप यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन दीजिए, यहाँ पे एडिंग का ऑप्शन देंगे, अपने मोबाइल में देखिए भानु प्रताप जी। हाँ हाँ भानु प्रताप जी आप अगर ऑप्शन देंगे तो यहाँ पे हम जोड़ने की कोशिश करेंगे और तब तक कुछ बातें चलते हैं। आप लोग जितने लोग जुड़े हैं यहाँ पे, नरेन टटेसर जी जुड़े हैं, भूषण प्रसाद जी, विशाल गुप्ता जी और बिंदा जी और हेमंत नरूला जी, कमेंट जरूर करें आप लोग। होली की शुभकामनाएं हमारी तरफ से सबको है। साबिर अली जी, कैलाशनाथ देशबंधु जी, हरीश कुमार शर्मा जी, तो आप लोग अपने मोबाइल में देखिए कि ऐसा ऑप्शन है जहां आप सेंड कर सकें, तो हम यहां से आपको कनेक्ट करेंगे। तो आप देखिए, तब तक हम स्टोरी कुछ लेते हैं। जो ये स्टोरी देखिए, होली में फेसबुक पे धनंजय जी आरजेएस सकारात्मक भारत जन आंदोलन में बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, उसका खुलासा किया जाएगा। लेकिन आज परिचय कराने के लिए, धनंजय जी हेल्थ रिपोर्टर हैं और काफी सालों से दैनिक हिंदुस्तान के लिए उन्होंने काफी सालों से किया और आजकल पोर्टल पर भी हैं, नेट पर हैं, वेबसाइट पर हैं और हेल्थ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और पूरे परिवार का अपना फोटो आज होली की मुबारकबाद देते हुए, होली फ्रॉम होम, होली में हम साथ साथ, अपना छोटा सा परिवार वैशाली गाजियाबाद में
होली आप सबों को मुबारकबाद देते हुए अपने परिवार की फोटो उन्होंने साझा किया है। धनंजय कुमार जी और बबीता जी हैं वाइफ, बहन जी हैं, हम लोगों की तरफ बहन जी हैं। तो धनंजय जी अपने पूरे परिवार के फोटो को यहाँ पर सुपुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं और हस्बैंड वाइफ धनंजय जी। धनंजय जी को भी होली पूरे परिवार को मुबारक हो आरजेएस फैमिली की तरफ से। धनंजय जी कुछ बड़ा सकारात्मक भारत आंदोलन में करने जा रहे हैं, समय आने पर उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको जो वैभव भारद्वाज जी हैं, इन्होंने भेजा है, वैभव भारद्वाज जी ने भेजा है। और देखिए स्वर्गीय कुणाल जी जो आरजेएस स्टार थे, उनके पिताजी सत्येंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि 21 मार्च को इन्होंने 142वां सकारात्मक बैठक की थी बिहार में। अभी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, आज होली है, बहुत सारी बात नहीं करेंगे, हालांकि बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप लोगों से बातचीत करना ज्यादा प्रायोरिटी होगी। लेकिन जिन लोगों ने भेजा है वीडियो या अपना आलेख भेजा है, जैसे कि आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए वैभव भारद्वाज जी ने भेजा है, तो उनको मैं बताता हूं। होली राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार का एक अद्वितीय भारतीय त्योहार की शुभकामनाएं। पौराणिक महत्व, पितृ ऋण चुकाने का एक नायाब उदाहरण। धरती पर एक समय एक राक्षस हिरण्यकशिपु नाम से शासक बना। उसकी कहानी उन्होंने कही है कि हिरण्यकशिपु ने और प्रहलाद पर किस तरह से वो जो है वो अत्याचार किए और किस तरह से होलिका जो है जल गई थी, उसकी कहानी उन्होंने किया है। कल भी इस कहानी के बारे में बताया गया था। और वो आगे लिखते हैं कि तभी से आज तक होली का त्योहार एक भारतीय पारिवारिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और उन्होंने इस बात को जरूर लिखा है, याद दिलाया है, राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार। और ये इसी वर्ष 2021 में 145वीं सकारात्मक बैठक जो दिल्ली में हुई थी, शहीद दिवस 23 मार्च को, जो कि आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने किया था दिल्ली में, उसी दिन 23 मार्च को शहीद दिवस पर यह लॉन्च किया गया, राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार, ये स्लोगन लॉन्च किया गया। और सारी बैठकों में इसकी रूपरेखा जो है वो बताई जाएगी। थोड़ा अलग रूपरेखा में अब बैठक हो रही, आजादी की 75वीं वर्षगांठ को हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। और हर बैठक में अब एक वक्ता आपके क्षेत्र में जो आजादी के लिए संघर्ष हुआ है उसकी जानकारी देने के लिए एक वक्ता निर्धारित कर दिया गया है हर बैठक में। यही लब्बलुबाब है। तो उन्होंने ये बधाई दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम करते हैं वैभव भारद्वाज जी। जी, अब मैं, क्योंकि आज जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए किया गया है, लेकिन जिन लोगों का ऑप्शन आएगा, मैं यहाँ देख रहा हूँ सत्येंद्र सिंह जी का आ गया है जी, कुणाल जी के पिताजी हैं स्वर्गीय कुणाल जी। एक दिन 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस के दिन विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, हम लोगों ने शक्ति भी दी थी। और सत्येंद्र सिंह जी बराप गांव जो गढ़हनी के पास है, भोजपुर जिला बिहार से जुड़े हुए हैं और बहुत ही एक्टिव है। और आप अनुमान नहीं कर सकते हैं कि इन्होंने जो बैठक की, जी सत्येंद्र सिंह जी प्रणाम, प्रणाम, चरण स्पर्श उदय मन्ना की तरफ से। जी आप दिख रहे हैं, थोड़ा सा मोबाइल में ऊपर, आप चेहरा थोड़ा छुप रहा है, थोड़ा ऊपर आ जाइए। सत्येंद्र सिंह जी आप दिख रहे हैं, आवाज कनेक्ट हो चुके हैं, चेहरा दिख रहा है। सत्येंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। जी जी, तो भी अच्छा कट गया। हाँ, ये नेट की प्रॉब्लम होती है। तो बुंदेली प्रेस क्लब से जुड़ गए हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, मेरे ख्याल से। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, आप अपना ऑप्शन दीजिए ताकि आपको जोड़ा जा सके। आज बहुत सारी बातें करने की जरूरत नहीं है, आज होली का त्योहार पे विशेष किया जा रहा है। आप लोगों से 2 शब्द बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। अभी विकास झा जी ने हरिद्वार के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। विकास झा जी पत्रकार हैं, हरिद्वार से, वीर अर्जुन में है, और उनका कलम संवाद भी एक पोर्टल भी है, वेबसाइट है। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कुंभ मेले के बारे में बताई। और 13 तारीख को राष्ट्रीय वेबिनार में वो जुड़ेंगे, आप लोग भी जुड़िएगा। राष्ट्रीय वेबिनार जो है वो समापन पर हो रहा है, जो सकारात्मक भारत जन आंदोलन 1 जनवरी से शुरू था, वो 13 अप्रैल 9 संवत्सर के दिन, वो बहुत ही पवित्र त्योहार है, हिंदी नववर्ष है, उस दिन किया जाएगा। तो अगर ऑप्शन आए, हाँ जी, ऑप्शन कट गया है। थोड़ा सा टेक्निकल भी हम लोग अब नो हाउ जो है वो सीखेंगे, इसी तरह से गलतियां करेंगे फिर सीखेंगे। तो चलिए, अभी जुड़ने का ऑप्शन नहीं आ रहा है।
जुड़ने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। एनीवे तब तक ओम प्रकाश ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को जोड़ते हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी आप जुड़े हुए हैं, कनेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ से लिंक एडिंग भेजा गया है, ऐड हो रहे हैं आप देखिए अपने ऑप्शन में, आप लाइव आ जाएंगे। आपका वीडियो भी आया हुआ है, तो उस वीडियो को हम लोग अब तो आपसे रूबरू कर लेते हैं। आपने राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार पे कुछ भेजा है जी। एडिंग का ऑप्शन ओम प्रकाश जी जा रहा है। 80 साल के ओम प्रकाश जी हैं, देखिए हो गया है। 80 साल के हैं, सकारात्मक बैठक के सह आयोजक रह चुके हैं। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ओम प्रकाश जी कनेक्ट हो रहे हैं, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। होली का त्योहार हमारे मुहिम भारत एक परिवार का सफलता के लिए एक जन आंदोलन की तरह जन त्योहार है। यहाँ सभी लोग सभी तरह के बिना ऊंच नीच अपने स्वभाव अच्छे बुरे के मिलकर हम लोग होली मनाते हैं। हम एक दूसरे की दुआ और शिकायत को आपस में हंसी ठिठोली में, हंसी मजाक में हंसते हुए, एक दूसरे से गले मिलते हुए और लड़ते हुए भी हम दिल मिलकर लड़ते हैं, जिससे कि हमारी सकारात्मकता विश्व स्तर पर भारत एक परिवार के रूप में सफल होती हुई दिग्दर्शित होती है। यही एक ऐसा त्योहार है जो हमें एक करता है, एक परिवार की तरह बांधता है। एक परिवार की तरह हम एक दूसरे के दोष और खामियों को आपस में भुलाकर परिवार की तरह एक उत्सव मनाते हैं। ऐसा द्वितीय उत्सव देखने को नहीं मिलता है किसी जाति, किसी धर्म। ये हिंदुस्तानी है जहाँ ये है, और इसको भारत एक परिवार के रूप में आज मनाया है। इसलिए मैं RJS मीडिया बानी संवाद RJS परिवार का शुक्रिया अदा करता हूँ। ओम प्रकाश जी आपने बैठक बहुत अच्छी की थी। आप बताएं कि पटना में अब सकारात्मक भारत आंदोलन की क्या गति हो रही है, आगे की क्या योजना है, पटना में किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। शकुंतला जी जो कि आपकी चीफ गेस्ट थी, उन्होंने आज मैसेज दिया कि वो दिल्ली में आई हैं, 2 अप्रैल तक दिल्ली में हैं। शकुंतला ठाकुर जी 2 अप्रैल तक है, तो आप दिल्ली की किसी बैठक में बुलाइए उनको। इस बीच में कोई है बैठक तो उसमें उनको जरूर इनवाइट कीजिए। जी जी, उसके बाद ही वो पटना आगे में क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, पटना का क्या डेवलपमेंट है। पटना का डेवलपमेंट ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों की आदत हम लोगों की नहीं हुई है, इसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। और जो आदत है हाँ करने वाले उसके लिए तैयार है, लेकिन साथ देंगे इसका जो है आदतन वो बात सामने जग नहीं लग रही है। जिस को लगेगी उसी दिन बैठक आएगा। हाँ जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जैसे नाना करके इकरार तुम्ही से कर बैठे नाना करके इकरार तुम्ही से कर बैठे, तो वो लोग जागरूक होंगे, चिंता करने की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। इसी तरह से भी नाना करके इकरार करना और न करना यही होली का तो त्योहार है। नाना करते हैं फिर भी चाहते हैं कि कोई हमको आकर गाली दे, हमको मूर्ख बनावे, मूर्ख बनकर हम मूर्ख के राजा बन जाएं। यही तो होली का आनंद है। आनंद है जी हाँ, जी हाँ, मूर्ख बनने पर भी आनंद है। और 1 अप्रैल तो वैसे भी कहा जाता है, 1 अप्रैल का दिन भी आ रहा है।
ही समकालीन हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। अब कोशिश कर रहे हैं सत्येंद्र सिंह जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं व्यक्ति, जिन्होंने 21 मार्च को सकारात्मक बैठक किया, और अगर वो कनेक्ट अपने अनुभव से, क्योंकि इन्होंने वहां पे 5-6 जगह पे बैनर लगवा दिया था वीर कुंवर सिंह के नाम पे। आपके जो जी, आप सत्येंद्र सिंह जी, सत्येंद्र सिंह जी यहाँ पे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी ऑडियो नहीं आ रहा है। जी, एक बार और कोशिश करते हैं। सत्येंद्र सिंह जी अतिथि वक्ता के रूप में आए थे 15 मार्च को, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के दिन वेबिनार हुआ था। फिर उन्होंने अपने यहाँ बराप गांव, गढ़नी के पास है, भोजपुर जिला में, बिहार में, वहां पर इन्होंने बड़ी शानदार बैठक की थी। कुंवर सिंह के अवार्ड जो है अपनी पुत्र की, स्वर्गीय कुणाल जी की स्मृति में इन्होंने घोषित किया, आरजेएस की तरफ से घोषित किया गया। वो स्वतंत्रता दिवस पे प्रदान किया जाएगा। तो अभी कनेक्ट एक बार फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सारी बातें मेरी तरफ से कम होंगी, लोगों से कनेक्ट हो जाए, 2 शब्द भी आ गए तो वो बड़े आज के दिन का सफलता मानी जाएगी। जी, आप जुड़ रहे हैं, दिख रहे हैं, कट जा रहा है, कनेक्शन नहीं आ पा रहा है। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे आपको एक लठमार होली से रूबरू कराते हैं। जो लठमार होली है वो 40 दिनों तक इस तरह से ब्रज में जो है राधा कृष्ण का, ये बहुत ही पौराणिक त्योहार की तरह जो है लठमार होली होता है। तो उसकी एक वीडियो यहाँ तो ये भारतीय संस्कृति का ये जो है एक विविध रूप है, और कई जगह हंसी खुशी, हंसी ठिठोली इस तरह से किया जाता है। इसी बीच में जो है प्रकृति भक्त परिवार की तरफ से जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, उनका एक ग्रुप में आया हुआ है, जो होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सबों को निमंत्रण दे रहे हैं। ये यूट्यूब पर लगा हुआ है, और ये राजेश शर्मा जी हैं। राजेश शर्मा जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये तो हमारा ये देश एक लाजवाब देश है, बहुत ही खूबसूरत देश है, और इसकी सुंदरता को, इसकी खूबसूरती को जो हमारे तीज त्योहार है और
कई गुना, हजारों गुना बढ़ा देते हैं। कोई भी त्योहार आता है, इतनी उमंगे, इतनी तरंगे, इतनी सुंदरता, इतनी पावनता, इतनी निर्मलता, इतनी कोमलता लेकर आता है कि जिसकी कोई हद नहीं। और हम भी कोई भी त्योहार आए, कोई भी मौका आए, हम छूटते नहीं आप लोगों से जुड़ने का, क्योंकि ये प्रकृति का ही वरदान है हमें। वास्तव में जैसे कहते हैं ना, कण कण में परमात्मा समाये हुए हैं, ऐसे ही हम अंश है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर, हमारी आत्माएं सब एक दूसरे से बहुत ही सुंदरता के साथ जुड़ी हुई है। उसी का नतीजा है कि बार बार आप लोगों से बात करने का, आप लोगों से मिलने का, आप लोगों के साथ जुड़ने का, आप लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने का मन करता है। तो अब हमारे पास मौका है, ये होली का पावन त्योहार, कितना ही शानदार त्योहार है ये, जिसमें प्रेम के भाव भी है, जिसमें ऊर्जा के भाव भी है, जिसमें रंगों के भाव भी है और जिसमें मस्ती के भाव भी है। धरती के जितने भी भाव है, उन सब से जुड़ा हुआ, उन सब का मिश्रण लिए हुए अगर कोई त्योहार है तो ये होली का ही त्योहार है। जी हाँ, तो राजेश शर्मा जी प्रकृति भक्त हैं, यानी कि प्रकृति को बचाने का इन्होंने संकल्प लिया है। और इन्होंने जो मेन रोड पे जो इनकी दुकान का है, लेकिन उन्होंने प्रकृति मंदिर बना दिया है। यही इनकी खासियत है कि प्रकृति को लेकर बहुत ही। वहीं पर जो संजय मितवा हैं, पत्रकार हैं, न्यूज 19 ब्यूरो चीफ हैं, और उन्होंने आरजेएस फैमिली को भेजा है। दिल्ली ब्यूरो चीफ है न्यूज 19 टीवी नेटवर्क, संजय मितवा, और उन्होंने होली का गीत गाकर भेजा है। तो आपको पहुंचाते हैं। देखिए, ये है पत्रकार, लेकिन गाने में कोई कमी नहीं है। अपने जो होली का गीत है उन्होंने अपने अंदाज में गाने की कोशिश की है। आप सुनिए खुद ही, आपको लगेगा कि अच्छा गा। तो उद्देश्य यही है कि आप लोगों की कला को भी पहुंचाया जाए। बेटा है होली के रंग में दिल का लगू ये किसने मिला दिया। आई बाहर कलिया दिली तो गुलशन जला दिया। होली के रंग में दिल का लगू ये किसने मिला दिया। आई बाहर कलिया दिली तो गुलशन जला दिया।
जी हाँ, सत्येंद्र सिंह जी, ऑडियो आपकी नहीं आ रही है। आप जुड़ चुके हैं। बेटा दिखाई दे रहा है, संभवतः स्वर्गीय कुणाल जी का पुत्र है, गोविंदा, जैसा मैं अनुमान कर रहा हूं। गोपाली और गोविंदा स्वर्गीय कुणाल जी के पुत्र पुत्रियां हैं, और आप कनेक्ट तो हो गए हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है। तो अभी सत्येंद्र सिंह जी जुड़े हुए थे, और बाकी अभी कोई ऑप्शन नहीं है। राज चौहान जी जुड़े हुए हैं, हैप्पी होली लिख रहे हैं, और बुंदेली प्रेस क्लब वंदे मातरम लिख रहे हैं। सुशील मंडल जी का कमेंट नहीं आया है, अनिल कुमार जी का कमेंट नहीं आया है। सत्येंद्र सिंह जी ने जय वंदे मातरम लिखा है। दिव्येश डोंगा जी का कमेंट नहीं आया है अभी। भानु प्रताप जी आप ऑप्शन दीजिए, आपको ऐड कर लेते हैं। भानु प्रताप जी का आप देख रहे हैं, भानु प्रताप जी। तो ये चीजें, अभी हम गाना जो सुना रहे थे वो संजय मितवा जी पत्रकार हैं दिल्ली में, और उन्होंने ये गीत भेजा था। तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि हमने कनेक्ट कर रहा हूं। भानु प्रताप जी, वैभव भारद्वाज आप कनेक्ट कर सकते हैं। राज चौहान जी, नो आंसर लाइव वीडियो गेस्ट। नो आंसर फ्रॉम लाइव वीडियो। राज चौहान जी, मैंने कोशिश किया था, और चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी आप ऑप्शन दीजिए, आपको कनेक्ट किया जाएगा। अभी कोई कनेक्शन का आ नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 29 मार्च को बहुत ही बड़ी घटना हुई थी स्वतंत्रता आंदोलन में। 29 मार्च 1857 मंगल पांडे जो थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन 29 मार्च है, और देखिए होली का भी दिन है। और 29 मार्च को भवानी प्रसाद मिश्र, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि और गांधीवादी विचारक थे, उनका जन्मदिन है। 1913 में जन्म हुआ था भवानी प्रसाद मिश्र जी का। और उत्पल दत्त, जो हिंदी और बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता रहे हैं, उत्पल दत्त जी 29 मार्च को 1929 में जन्म हुआ। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी को आज फेसबुक लाइव में हम लोग श्रद्धांजलि दें। 29 मार्च को जयंती है। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी आपके कैमरे पे दिख रहे हैं। इनको याद करना जरूरी है, क्योंकि इन लोगों ने टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था 29 मार्च को, और मृत्यु जो है 20 फरवरी 1985 को हुई। इन्होंने गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, नीली रेखा तक, मानसरोवर, अनाम तुम आते हो, इस तरह की काफी रचनाएं की। और भवानी प्रसाद मिश्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री राज्य स्तरीय शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। उत्पल दत्त जी की का भी जयंती जो है 29 मार्च है। उत्पल दत्त, जो हम लोगों की पीढ़ी के लोग हैं, उत्पल दत्त की फिल्मों को काफी देखते रहे होंगे, और बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट रहे हैं। कई फिल्मों में इन्होंने काम किया है, उत्पल दत्त साहब। उत्पल दत्त साहब 1940 में अंग्रेजी थिएटर से जुड़े और अभिनय की शुरुआत कर दी थी। इस दौरान उन्होंने थिएटर कंपनी के साथ भारत और पाकिस्तान में कई नाटक मंचित किए। नाटक 1940 की बात बता रहे हैं, उस समय वो थिएटर कंपनी के साथ भारत और पाकिस्तान में कई नाटक किए। नाटक ओथेलो से उन्हें काफी वाहवाही मिली थी, और बड़ा टिपिकल आवाज उत्पल दत्त की हुआ करती थी। और भारतीय सिनेमा के ऐसे प्रसिद्ध अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी और बांग्ला फिल्मों में अपनी अमिट छाप छोड़ी, और एक अभिनेता के रूप में उत्पल दत्त ने लगभग हर किरदार को निभाया। हिंदी पर्दे पर कभी पिता तो कभी चाचा, कभी डॉक्टर, कभी सेठ, कभी बुरे तो कभी अच्छे भी बने। उत्पल दत्त को दर्शक किसी भी रूप में नहीं भूल सकेंगे। उत्पल दत्त को अधिकतर हास्य अभिनेता के रूप में
याद किया जाता है। वर्ष 1979 की सुपरहिट फिल्म गोलमाल में उनके द्वारा निभाया गया भवानी शंकर का शानदार हास्य अभिनय आज भी याद किया जाता है। उत्पल दत्त एक उच्च दर्जे के अभिनेता ही नहीं, एक कुशल निर्देशक, नाटककार भी थे और सीरियस से लेकर कॉमेडी तक के हर रोल को उन्होंने बड़ी संजीदगी से निभाया। तो 29 मार्च जन्मदिन पर कोटि कोटि नमन ऐसे कलाकारों को जिन्होंने इस भारत में अभिनय कला को स्थापित किया। अलग अलग तरह के किरदार को बड़े आसानी से सामान्य तरीके से वो बिल्कुल रियल किरदार करते थे, किरदार में घुस जाते थे, बिल्कुल उसको रियल किरदार बना देते थे। और यहाँ पर एक स्लोगन है, आइए आपको उससे रूबरू कराते हैं। ये है कि लड़ लो झगड़ लो पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। तो ये समझने की बात है आज होली के अवसर पे कि लड़ लो झगड़ लो पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। तो परिवार से जुड़े रहिए, अलग इस रूप में मत होइए, जुड़े रहिए। और कभी कभी हम अच्छे काम करते हैं तो जब ऑफिस से विदाई होती है तो लोगों की आंखों में आंसू हो जाते हैं। तो ऐसा एक जो राजीव जौली खोसला जी हैं आरजेएस फैमिली में, तो उन्होंने ये भेजा है। पुलिस का ये रूप भी देखना चाहिए, सकारात्मक रूप है ये पुलिस का कि किस तरह से सारे स्टाफ जो हैं इस विदाई पर किस तरह से स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन उसका कैसे जिएंगे हम, कैसे जिएंगे हम, कैसे जिएंगे हम। कुछ टेक्निकल इसमें प्रॉब्लम है जिसके चलते ये वीडियो आपको नहीं दिखाया जाएगा, बहुत छोटा सा है, इस लोड नहीं हुआ है। लेकिन इसमें लब्बो-लुबाब यही है कि ये पुलिस अफसर जो हैं यहाँ से विदाई हो रही है और लोग इनको विदाई दे रहे हैं, फूल वगैरह से इनको डाल रहे हैं इन पे माल। लेकिन दोनों की जो विदाई दे रहे हैं उनके आंखों में भी आंसू है और जिनकी विदाई हो रही है उनके आंखों में भी आंसू है। ऐसा क्षण बहुत कम आता है। इसलिए हम अगर किसी के लिए जिएं, किसी के कल्याण की बात सोचें, तो निश्चित रूप से ये भावना होती है, गांव गांव में होगी। कई लोगों की डेथ होती है तो गांव वाले मायूस हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जीवन यही है, बाकी सब झूठा है, कुछ साथ नहीं जाता है। लेकिन जिस तरह से आप आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए कुणाल जी भी हैं, उनके पिताजी जुड़े हुए हैं, इसलिए ये बार बार मुझे याद आ रही है बात। और हम लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ पर सुनीता जी जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी, मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आरजेएस मतदाता प्रश्नोत्तरी के विजेता हैं सुनीता जी। सुनीता जी, आप देखिए एडिंग का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास कनेक्ट हो रही हैं आप देखिए, आप अपने अनुभव यहाँ साझा कर सकती हैं, क्योंकि भारत में एक ही संगठन है जो सकारात्मक भारत आंदोलन चला रहा है और इसीलिए आप 134वीं फेसबुक लाइव में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। लेकिन नेट की वजह से लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। लोग चाहते तो हैं जुड़ना। राज चौहान जी ने भी यहाँ पे ब्रिंग देम ऑन कैमरा यहाँ ऑप्शन दिया है, लेकिन जोड़ने पे वो ऑप्शन नहीं हो रहा है। भानु प्रताप, वैभव भारद्वाज, सुनीता जी, देखिए हमारी कोशिश चल रही है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि दो शब्द भी अगर लोगों से बातचीत हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जब भी आप लाइव में आए तो तैयारी करके आए जुड़ने के लिए। और दूसरी बात की कमेंट करने के लिए, यहाँ पे होली का त्योहार है, दो शब्द होली के नाम जरूर लिखना चाहिए और बधाई देनी चाहिए। शबे बारात है तो उसकी भी बधाई और होली की भी बधाई। और बुराई पर जो अच्छाई की जीत है, हम लोगों की यही संस्कृति रही है कि अधर्म का नाश हो, इसी तरह से नकारात्मकता का नाश हो, और उसको लेकर हम लोग आंदोलन चला रहे हैं और उस आंदोलन का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ रहा है। पूरा देश जो है वो जुड़ रहा है, तभी 3 राज्यों में बैठक जो है वो हो गई है। कोरोना के चलते थोड़ा सा बैठकों में हो सकता है कि
थोड़ी व्यवधान तो आ ही रही है, बड़ी बैठकें नहीं हो पा रही हैं, छोटी छोटी बैठकें हो रही हैं। आप 10 लोगों की भी बैठकें, अभी एक शख्स ने जो कह रहे हैं मैं अपने गांव जा रहा हूं, वहां पे 5 बैठकें करूंगा और उसके बाद लौटने के बाद दिल्ली में बैठक करूंगा। तो इस तरह की भी बातें जो है लेटेस्ट डेवलपमेंट में आप लोगों को बताया जा रहा है। कोलकाता से एक राष्ट्रीय वेबिनार होने जा रहा है, जो राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार हिंदी नववर्ष पर राष्ट्रीय वेबिनार, और इसमें सकारात्मक योद्धा का सम्मान जो है वो प्रदान किया जाएगा। ये आभासी बैठक होगी और सोमेन कोले जो 5.5 साल से सकारात्मक भारत आंदोलन से जुड़े रहे हैं कोलकाता से, सब परिवार आते रहे बैठकों में, तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र के सचिव हैं। ये बैठक करेंगे, 150वीं बैठक करेंगे 2:30 बजे 13 अप्रैल को। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जुड़ने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक होगी। और इसके साथ साथ चौधरी इंदराज सिंह सैनी जी दिल्ली में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है, तो उस दिन वो बैठक करेंगे दिल्ली के अंदर, स्वरूप नगर है, तो ये करेंगे। 149वां संभवतः ये अंक होगा, 11 अप्रैल को है, अंक बदल भी सकते हैं, लेकिन अभी माना जाए कि 149वीं बैठक होगी। 11 अप्रैल की बात है क्योंकि 150वीं जो है 14 अप्रैल को है। तो ये बैठक होगी। चौधरी इंदराज सिंह सैनी की माताजी पिताजी की स्मृति में महात्मा ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई फुले के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 का लोकार्पण किया जाएगा। महात्मा ज्योतिबा फुले की जो है वो जयंती है, 195वीं जयंती है महात्मा ज्योतिबा फुले की, और सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल स्वरूप नगर दिल्ली के चेयरमैन हैं चौधरी इंदराज सिंह सैनी जी। तो ये बैठक करेंगे 11 अप्रैल को 11:30 बजे, वहां पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहां पर महात्मा ज्योतिबा फुले की बहुत बड़ी प्रतिमा का निर्माण चौधरी साहब ने कराया हुआ है, कई फीट ऊंची प्रतिमा है, वहां पे ये बैठक होगी 11 अप्रैल की। तो ये अभी तत्काल इतनी जानकारी जो है बैठकों की वो आप तक पहुंचाई दी गई है। और ये जो अवार्ड है इसका लोकार्पण होगा, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के नाम का है, और उनके पिताजी चौधरी साहब के हीरालाल सैनी और श्रीमती भरतो देवी, गांव कुशक नंबर 1 दिल्ली, और चौधरी साहब इंदराज सिंह सैनी श्रीमती कश्मीरो देवी पति पत्नी, और कुशक नंबर 1 दिल्ली, ये जीटी कन्ना रोड के पास है। तो ये आरजेएस स्टार फैमिली अवार्ड होगा, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के नाम का नेशनल अवार्ड 2021, जो स्वतंत्रता दिवस पे प्रदान किया जाएगा। तो ये मोटा मोटी जानकारी जो है वो आप लोगों तक पहुंचा दी गई, और अब समय भी लगभग समाप्त होने वाला है। लेकिन आज बातचीत करने का सिलसिला हम रोकेंगे नहीं, लेकिन ऐड नहीं हो पा रहे हैं लोग, इसलिए दिक्कत हो रही है, नेट की प्रॉब्लम हो। सुनीता जी दिख रही हैं, तो अभी मैं सत्येंद्र सिंह जी को भेजा। सुनीता जी आपको मैं ऐड कर रहा हूं, लेकिन डिक्लाइन हो जा रही हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो बहुत काम की होती हैं। आप जुड़ गए तो लोगों को आपके जुड़ने का पता चलेगा। आप हरियाणा से हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि आप हरियाणा से जुड़ी हुई हैं, और एडिंग का ऑप्शन आ रहा है। आपने वंदे मातरम लिखा है यहाँ पे। राजू मल्होत्रा जी, आप तो बहुत पहले से आरजेएस से जुड़े हुए हैं, आपका कमेंट नहीं आया। होली की शुभकामनाएं आपको। राजू मल्होत्रा जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आपका कमेंट, होली की शुभकामनाएं आपको राजू मल्होत्रा जी। और अजय गौड़ जी, आपको भी होली की शुभकामनाएं। राज चौहान जी, आपको भी होली की शुभकामनाएं। इन लोगों के कमेंट नहीं आए हैं। अनिल कुमार जी को भी होली की शुभकामनाएं। सुशील मंडल जी को होली की शुभकामनाएं। दिव्येश डोंगा जी को होली की शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोगों का कमेंट नहीं आया है, बाकी लोगों का कमेंट आ गया है। बाकी लोगों का कमेंट आ गया है। प्रेम शर्मा जी, होली की शुभकामनाएं। आप अभी भी जुड़े हुए हैं तो आपको होली की शुभकामनाएं। आपका कमेंट नहीं आया है इसलिए। भूषण प्रसाद जी का कमेंट अभी नहीं दिख रहा है। आपको होली की शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, बहुत से लोगों का ऑप्शन। हेमंत नरूला जी को शुभकामनाएं होली की। अब एक बार मैं पढ़ देता हूँ। वो ये है कि विशाल गुप्ता जी ने लिखा, और
विशाल गुप्ता जी का कमेंट है, दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं। विशाल गुप्ता जी दिल्ली से हैं, दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन से। हरीश कुमार शर्मा जी ने लिखा, जय हिंद, वंदे मातरम, होलिका दहन और धुलेंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। कैलाश नाथ देशमंजू जी का कमेंट नहीं आया है सर। और साबिर अली जी ने लिखा है, नमस्कार आदरणीय सामाजिक सत्ता न्यूज मीडिया परिवार की ओर से हमारे सभी समस्त देशवासियों को होलिकोत्सव और नवरात्रि की हार्दिक मुबारकबाद और शुभकामनाएं। आपको भी साबिर अली जी शबे बारात की शुभकामनाएं। हेमंत नरोला जी का कमेंट नहीं आया है। बिंदा मन्ना जी का वंदे मातरम। और विशाल गुप्ता जी, हाँ जी, विकास झा जी आए थे, लाइव जुड़े थे, होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और भूषण प्रसाद जी का कमेंट नहीं आया। विकास झा जी, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी भी जुड़े थे, अपनी बातें बताई, वो पटना से जुड़े थे, बिहार से। नरेंद्र टेटेसर जी लिखते हैं वंदे मातरम। प्रेम शर्मा जी का कमेंट नहीं आया। भानु प्रताप जी जय हो लिखते हैं। भानु प्रताप जी ताली बजा रहे हैं, आपको होली की शुभकामनाएं भानु प्रताप जी, कीप इट अप। सत्येंद्र सिंह जी जुड़े, आवाज नहीं आई, जुड़े हुए हैं। और दिव्येश डोंगा जी हैं, उनका कमेंट नहीं आया है। सत्येंद्र सिंह जी लिखते हैं जय वंदे मातरम। अनिल कुमार जी, सुशील मंडल जी बुंदेली प्रेस क्लब के लिखते हैं, संभवतः बुंदेली प्रेस क्लब के अध्यक्ष होंगे। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी चित्रकूट से और लिखते हैं वंदे मातरम। और राज चौहान जी हैप्पी होली लिख रहे हैं। और वैभव भारद्वाज जी का अभी होली पे आपका वैभव भारद्वाज जी सुनाया गया, जो आपने आलेख भेजा था, राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम लिख रहे हैं। और अजय गौड़ जी का कमेंट नहीं आया है। सुनीता राठी जी ने लिखा वंदे मातरम। राजू मल्होत्रा जी का नहीं आया है। सत्येंद्र सिंह जी का राष्ट्र प्रथम, जी राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम। तो यही राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार, ये स्लोगन 23 मार्च शहीद दिवस के दिन से शुरू कर दिया गया है। अब इस पर आप लोगों को विचार करना है कि भारत एक परिवार जो है, ये दृष्टिकोण अपनों के बीच कैसे डेवलप होगा। राष्ट्र प्रथम, तो अब बैठकों के बारे में बता देते हैं कि अब बैठकें जो होंगी उसमें आजादी की 75वीं वर्षगांठ की जो श्रृंखला कार्यक्रम होंगे, बैठकें, तो वो शुरुआत कर दी गई है। 15 अगस्त 2022 को 75वीं वर्षगांठ होगी आजादी की। तब तक हम लोग उस बैठकों में, जिस एरिया में बैठक हो रही है, वहां के जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं उसकी चर्चा करने के लिए एक वक्ता को, बैठक के सह आयोजक को बताना होगा। इसके बारे में रिसर्च होगा, आरजेएस मुहैया कराएगी, रिसर्च करके आरजेएस उन चीजों को मुहैया भी कराएगी ताकि वो ऐड ऑन हो जाए। लेकिन सह आयोजक की ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने एरिया के क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाएं, वो लोगों को बताएं कि हमारे क्षेत्र ने भी आजादी में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। यही उद्देश्य है। और एक अतिथि वक्ता होंगे और मुख्य वक्ता होंगे, और एक अतिथि वक्ता, मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि, ये तीन लोग बैठक में मुख्य रूप से जुड़ेंगे सभी बैठकों में। और बैठक को फेसबुक लाइव किया जाएगा, 2 रिकॉर्डिंग की जाएगी, एक फेसबुक लाइव होगी और उसका लिंक पहले से तय करना पड़ेगा किस तरह से वो लिंक आ जाएगा, क्योंकि सारे आरजेएस के 19 ग्रुपों में उस लिंक को भेजा जाएगा। प्रचार प्रसार पर हम लोगों का पूरा ध्यान है, क्योंकि सकारात्मक भारत आंदोलन जो है वो बिना प्रचार प्रसार के नहीं हो सकता, क्योंकि ये विचार क्रांति है। और एक रिकॉर्डिंग होगी जो आपकी वहां मोबाइल से कर लीजिए, जहां पे बैठक हो रही है नजदीक से कर लीजिए, जिससे कि ऑडिबल क्वालिटी आए, लोगों को सुनने में आए। और बहुत सारे रोल मॉडल के रूप में 23 मार्च शहीद दिवस को बैठक करके हम लोगों ने ग्रुप में भेजा है, उसको सुनिए कि किस किस तरह के वक्ता जो थे। उसमें डॉक्टर कीर्ति काले, प्रख्यात कवयित्री आई थी मुख्य अतिथि के रूप में, और मुख्य वक्ता के रूप में स्वयं आध्यात्मिक गुरु जो है सुरजीत सिंह दीदेवार जी थे, जिसे काफी, जिनकी बातों को आध्यात्मिक रूप से काफी लोगों ने पसंद किया सकारात्मकता के साथ। और अतिथि वक्ता में थी ब्रह्म कुमारी दिव्या बहन जी। तीनों ही बहुत ही मूर्धन्य विद्वान लोग थे, बहुत ही सार्थक बातें बताई वहां पे। तो उनकी वीडियो सुनने पर, और आप यूट्यूब पर आरजेएस सकारात्मक बैठक लिखेंगे तो बैठकों की वीडियो आ जाएगी। तो 145वीं सकारात्मक बैठक जो हुई है उसी दिन आजादी की 75वीं वर्षगांठ जो है वो शुरू कर दी गई कि श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम बैठकों में की जाएगी या फेसबुक लाइव में किया जाएगा। आप राष्ट्रीय वेबिनार भी कर सकते हैं, जिसमें आपको 10 से ऊपर लोगों को ऐड करना होगा। हम लोग असिस्ट करेंगे आपको, लेकिन बैठक आप अपने लिंक जो है अपने 10 लोगों को उसमें जोड़ेंगे, वो भी एक बैठक का रूप उसको दिया जाएगा। उस पर विचार विमर्श किया जाएगा कि कैसे इसको बेहतर परिणाम देने वाला बनाया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना होगा। तो बैठकों की संख्या जो है वो बढ़ाने की जरूरत है।
क्योंकि सूचना क्रांति का दौर है और उसके माध्यम से लोगों तक आवाज जो है वो पहुंचेगी। देखिए 134वीं फेसबुक लाइव में आप जुड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक शख्स उदय मन्ना नाम का एक प्राणी है जिसने 134वीं 2 अगस्त से लेकर और आज आप 28 मार्च 2021 के बीच में 134 फेसबुक लाइव 1 घंटे का आप देख ही रहे हैं। 1 घंटा हो गया है, 1 घंटे 2 मिनट हो गया है, 9:02 यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जज्बा, ये मेहनत, ये जो सकारात्मक ऊर्जा है वो देश भर के लोगों तक फैलाना है। और नकारात्मक दृष्टिकोण से जो बुद्धि का और संस्कार का जो क्षरण हो रहा है उसको बचाने की केवल कह देना कि दुनिया खराब है, तो उससे तो बात बनती नहीं है। समाधान क्या है? समाधान प्रस्तुत करने वाले ही सकारात्मक व्यक्ति होते हैं। समस्या पर चर्चा करने वाले लोगों की जरूरत यहाँ पे नहीं है, समाधान प्रस्तुत करने वाले लोगों को की जरूरत है। और विचार परिमार्जित होकर अगर समाज में आए तो तन मन धन से इसके लिए जो है आगे आने की जरूरत है, क्योंकि भारत सभी का देश है, हम लोगों को विरासत में ये मिला है। और खून से रंगा हुआ जो तिरंगा है आप देख रहे हैं, खून से रंगा हुआ तिरंगा है। ऐसे ही तिरंगा नहीं यहाँ आप फहरा रहे हैं, तिरंगा फहराने पर तो जेल हो जाती थी, बहुत ही मुश्किल था, कई लोगों की जान गंवानी पड़ी है। और तो इस तिरंगे की रक्षा करने की जिम्मेदारी जो है राष्ट्र प्रथम यही है, राष्ट्र प्रथम यही है। और सकारात्मक परिवार जो है ना वो उसकी भावना को आगे बढ़ाया जाए। भारत एक परिवार है, इसको मजबूत किया जाए। एक ऑप्शन आ रहा है, एक बार और कोशिश कर लेते हैं। जी आप जुड़ रहे हैं, आप देखिए आवाज आपकी आ जाए आपके। प्रणाम, आवाज आई अभी, बोलिए। सत्येंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, बराप गढ़नी भोजपुर से। है समस्या, कुछ नेट की प्रॉब्लम है। आवाज नहीं आ रही। एनीवे समय समाप्त हो गया है। चलिए अगले गुरुवार को ऑडियो में होगा। आप लोग अपनी विचारों को ऑडियो के रूप में भेजिए। गुरुवार को सायं 8 बजे उसको दिखाया जाएगा। राजू मल्होत्रा जी, एनीवे राजू मल्होत्रा जी काफी पुराने समय से आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। और अगर मैं सही हूं तो राजू मल्होत्रा जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। होली की शुभकामनाएं आपको राजू मल्होत्रा जी। तो चलिए गुरुवार को मिलते हैं आरजेएस वाणी में, यानी कि ऑडियो होगा। तो आपकी ऑडियो अगर आती है ग्रुप में या मेरे पास आती है, नंबर भेजा हुआ है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें तो आप लोगों से हम लोग रूबरू होंगे, आपकी बातों को सुनाएंगे। ये आपका ही फेसबुक है, पटल है, ये आपके लिए ही है और आपके द्वारा ही होना चाहिए। सकारात्मक भारत जन आंदोलन का ये मंच है और इस पर आकर आप भारत को सकारात्मक बनने का अपना योगदान करके एक पुनीत कार्य कर सकते हैं। तिरंगे की रक्षा करने की जो एक जिम्मेदारी हर नागरिक की है, उसका निर्वाह आप यहाँ इस पटल पर कर सकते हैं। यही इसकी खासियत है। और राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार। जय हिंद, जय भारत। गुरुवार सायं 8 बजे, अगले गुरुवार सायं 8 बजे आप लोगों से रूबरू होंगे। तब तक के लिए उदय मन्ना को अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब प्रेम पूर्वक होली परिवार में मनाएं।